बल्कि शहजादे आला हज़रत की मोहब्बत में यहाँ बैठ करके रहें। जो आला हज़रत से मोहब्बत फरमाता है उसके ऊपर गरीब नवाज का फैज़ान झमाझम बरसता है। जो आला हज़रत से मोहब्बत फरमाता है उसके ऊपर में मखदूम पाक का फैज़ान बरसता है। जो आला हज़रत से मोहब्बत फरमाता है उसके ऊपर शहनशाह बगदाद का फैज़ान बरसता है। जो आला हज़रत से मोहब्बत फरमाता है उसके ऊपर ताजदार कौनैन का फैज़ान बरसता है। इसलिए आप यहाँ आला हज़रत की मोहब्बत में बैठ करके रहें, इसलिए कि उनके शहजादों की आमद होने वाली है। थोड़ी देर तक आप दीन मतीन की बात को सुन लें, मजहब महज़ब का पैगाम आप सुन लें। मैं जब जलसों में जाता हूँ तो लोगों के इस रवैये को देखकर बड़ा अफसोस हमको होता है। हम मुस्तफ़ा की नात तो ज़रूर सुनते हैं, लेकिन जब मुस्तफ़ा के बात सुनने की बात आती है तो हम चले जाते हैं। मुस्तफ़ा की नात भी सुननी है, मुस्तफ़ा की बात भी सुननी है। आपने अपने कल्बो जिगर को नाते रसूल से गरमाने का काम तो ज़रूर फरमाया, लेकिन नात का क्या मकाम है, नात का क्या मेयार है, नात का क्या स्टेटस है, नात की क्या बुलंदी है। जब एक शायर इश्क़ रसूल में डूब करके नात लिखता है तो अल्लाह उसको क्या अता फरमा देता है। यानी नात का मकाम, नात का स्टेटस, नात की बुलंदी तकरीर के ज़रिए समाप्त करने को मिलती है। इसलिए आप नात भी सुने, तकरीर भी सुने। मोहब्बत रसूल से अपने सीने को जब गरमा लें, फिर आकाए दो जहां की बातों को सुन करके अपनी दिल को भी रोशन फरमाए, अपने दिमाग को भी रोशन फरमाए। अगर इस तरीके से जलसा हमारे यहाँ होने लगा तो मैं कहता हूँ कि 50 जलसे में दीन का वो काम नहीं हो पाता है जिस जलसे में लोग इस फिक्र के साथ बैठे तो तन्हा एक जलसे के साथ दीन का वो काम हो जाया करता है। अगर आप इस तरीके से बैठे कि हमको मुस्तफ़ा की नात भी सुननी है, हमको मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात भी सुननी है, हमारा मजहब सारे मजहब से बेहतर है, हमारे पैगंबर सारे रहनुमा से बेहतर हैं, उनके ऊपर में जो किताब नाजिल हुई है जिस कुरान का कोई जवाब नहीं, वो कुरान तमाम किताबों में अफजल है। न पैगंबर का जवाब, न दीन का जवाब, न कुरान का जवाब, और अल्लाह के करम से हम उम्मती का भी कोई जवाब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के तुफैल हमें भी लाजवाब बनाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर वाकई में लाजवाब हैं तो अपने किरदार से बताइए, आप अगर वाकई में लाजवाब हैं तो अपने अखलाक से बताइए, और आप बता दें कि हम सिर्फ ज़बानी दावा नहीं करते हैं, हम तो अपने मुस्तफ़ा की किरदार को अपनी ज़िंदगी में उतार कर उस पर अमल करना शुरू करते हैं। हमने सिर्फ ज़बानी दावा करना शुरू किया, इसीलिए जो अज़मतें हमारी दुनिया में थी वो अज़मतें धीरे धीरे कम होती चली गई। अगर हमने मुस्तफ़ा की किरदार पे अमल किया होता तो आज हमारी अज़मत का खुतबा 4 सू पढ़ा जाता। पहली जंग की तारीख आपने नहीं देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने पाक से निकले हैं, काफिर ने आपको लड़ने की दावत दी है, वो मसीह आदमियत है, वो मोहसिन इंसानियत है, वो आका है, मावा है, मलजा है, जिसने दुनिया से तमाम खराबियों को दूर फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मोहब्बत का पाठ पढ़ाया है, सरकारे दो जहां ने अखलाक की बात लोगों से बताया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सबसे अच्छा इंसान न गरीब को कहा न अमीर को कहा, मुस्तफ़ा कहते न गरीब अच्छा है न अमीर अच्छा है, जिसका अखलाक बुलंद है वही अच्छा है। यानी हुजूर ने अखलाक का पाठ पढ़ाया है। आज पैगंबर आजम की जिंदगी पे यानी 100 यूनिवर्सिटियां उसकी जिंदगी को हैरत की नजर से देख रही है। आज भी दानिश्वरों का कलम मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक के आगे में बेबस होता हुआ नजर आता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के किरदार के आगे में बेबस होता हुआ नजर आता है। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिसने रास्ते के पत्थर और कांटे के ताल्लुक से क्या फरमाया था। ऐ नौजवानों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सिर्फ नात सुनते हैं, अपना दीन नहीं सुनते। जिस दिन आपने दीन सुनना शुरू कर दिया, दीन पे अमल करना शुरू कर दिया, तो जिस इनकलाब का इंतजार 100 साल से करते हैं उसकी आमद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब में यही नारा बुलंद होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसलिए पैगंबर की जात को सुनने की कोशिश कर। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत के गाइडलाइन
गाइडलाइन से अरब के लोगों ने यानी यूरोप के लोगों ने तरक्की फरमाई। मुस्तफ़ा जान रहमत के गाइडलाइन से आज जिन लोगों ने उस पर अमल किया वो तरक्की करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो मुस्तफ़ा जान रहमत के उम्मती हैं, जो सरकार की मोहब्बत का दावा करते हैं, आज वो पीछे नजर आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर हुजूर की बातों पे अमल करते, दीन पे अमल करते, तो जमाने की मिजाल नहीं कि वो हमको आंखें दिखा दे। जब हुजूर निकले थे पहली जंग के लिए, सहाबा इकराम आपके साथ में है, सरकार मदीना से बाहर यहूदियों ने कहा कि ए इस्लाम के पैगंबर, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या फरमाया था कि मुझको तेरी मदद की जरूरत नहीं, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। यानी हुजूर अपने गुलामों को साथ लेकर के निकलते हैं। और जब 313 मुजाहिद को लेकर के निकले थे, मैं आपको बता दूं कि 200 करोड़ की तादाद में कलमा पढ़ने वाले आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं। कौन ऐसा मुल्क है जहां दाढ़ी और टोपी वाले नजर नहीं आते हैं? जुमा का दिन होता है, चाहे वो अमेरिका की राजधानी हो, ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानों से भरी पड़ी हुई है। जुमा का दिन होता है, चाहे वो बर्तानिया की यानी राजधानी हो, ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानों से भरी पड़ी हुई है। जुमा का दिन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो, ऐसा मालूम होता है कि आका के दीवानों से भरी पड़ी हुई है। जुमा का दिन हो, चाहे वो अफ्रीका की राजधानी है, ऐसा मालूम होता है कि मुस्तफ़ा के दीवानों से भरी पड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा के दीवाने 200 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ, सरकार निकले हैं, यहूदियों की मदद नहीं ली। जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने मदद क्यों नहीं ली? हालांकि इस वक्त ज़ाहिरन हमको मदद की जरूरत थी। हुजूर ने क्या फरमाया था? मैं जानता हूं कि उनके दिल में निफाक है, वो हमारी मदद नहीं करता, रास्ते में हमको धोखा देता, जंग में हमको धोखा देता, इसलिए हमारे लिए अल्लाह काफी है। ऐ मुसलमानों, मुस्तफ़ा के गुलामों, आज भी अगर तुम अपने दिल में पुख्ता इरादा कर लो कि हमारे लिए यानी अल्लाह की मदद ही काफी है, हमको कोई झुका नहीं सकता, न अमेरिका झुका सकता है, न बर्तानिया झुका सकता है, न ऑस्ट्रेलिया झुका सकता है। शर्त यह है कि हम अगर अखलाक के मुस्तफ़ा से मुतय्यब हो जाए तो यही नई तारीख लिखेंगे। अरे 10 तो 10 दरिया में छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 10 तो 10 दरिया में छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौरा दिए घोड़े हमने। हुजूर निकले हैं सरकारे दो जहां फकत 313 मुजाहिद को लेकर के। किसी के पास लड़ने तक के लिए हथियार नहीं, तलवार नहीं, लेकिन हुजूर ने किसी को खजूर की टहनी दे दी, किसी को कुछ दे दिया। एक एक जानवर पर 3-3 लोग सवार होकर के निकले। आने के बाद मैदान में आए हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुसल्ला रख करके दुआ फरमाई है। हुजूर ने अल्लाह से दुआ फरमाई, ए अल्लाह, ये मुट्ठी भर लोग जो कि तौहीद का प्रचार करते हैं, ये मुट्ठी भर लोग जो तेरे महबूब से मोहब्बत फरमाते हैं, इसकी मदद फरमा। अगर इसकी मदद नहीं होगी तो दीन का काम कैसे होगा? मैं आपको जहन देना चाहता हूँ, फकत 313 जो कि अल्लाह पे भरोसा करके आए थे, जो मुस्तफ़ा के करम के सदके में आए थे। जंग जब हुई थी, पहली जंग हमको बताती है कि 1000 लश्कर लेकर के काफिर आया था, सामान के साथ काफिर आया था, तैयारी के साथ काफिर आया था, यानी जंगी हथियार के साथ काफिर आया था। यानी उस तरफ तलवारें भी नजर आ रही थी, उस तरफ हथियार भी नजर आ रहे थे, उस तक जंगी जानवर भी नजर आ रहे थे, उस तक साजो सामान भी नजर आ रहे थे। इस तरफ कुछ नहीं, निहत्थे मुजाहिद नजर आ रहे थे। लेकिन अल्लाह पे भरोसा करके जब जंग हुई, पहली जंग की तारीख हमको बताती है कि न तलवार काम आई काफिरों की, न हथियार काम आए काफिरों के, न उनके जंगी सामान काम आए काफिरों की। जब अल्लाह ने मदद फरमाई है तो मुस्तफ़ा के गुलाम गालिब हो गए। फकत 313 मुजाहिदों ने जंग का नक्शा पलट करके रख दिया है। आज तो 200 करोड़ की तादाद में हम पाए जाते हैं, उसके बाद भी हमको टॉर्चर किया जाता है। आज तो 200 करोड़ की तादाद में हम पाए जाते हैं, उसके बाद भी हमको बैकवर्ड कहा जाता है। आज तो 200 करोड़ की तादाद में हम पाते हैं, उसके बाद भी हमारे हुकूक को पामाल किया जाता है। आज तो 200 करोड़ की तादाद में हम पाए जाते हैं, उसके बाद भी यानी हमारे हक को छीना जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने
हमने मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत पे अमल करना छोड़ दिया। हुजूर ने कितना अच्छा पैगाम अता फरमाया है। सरकार फरमाते हैं कि ईमान के 70 दर्जे हैं साहब। सबसे बुलंद दर्जा ये है कि कोई मोमिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसी को तस्दीक करे और यानी इकरार भी लिसान फरमाए। आका फरमाते कि ये ईमान का सबसे बुलंद दर्जा है। लेकिन ईमान का आखिरी दर्जा हुजूर ने बताया है कि रास्ते में अगर कोई कंकर को देखे तो वहां से हटा दे। मुस्तफ़ा कहते कि रास्ते में अगर किसी कांटे को देखे तो वहां से हटा दे। सरकार फरमाते हैं कि रास्ते के कांटे को हटा देना ताकि दूसरे के कदम में चोट न लग पाए। रास्ते के कांटे को हटा देना ताकि किसी के कदम में नहीं चुभ पाए। यानी हुजूर ने इसका पैगाम हमको अता फरमाया है। और एक दूसरी हदीस में आया है, आका फरमाते हैं कि अगर कोई रास्ते से कांटे को हटाता है, अगर कोई रास्ते से पत्थर को हटाता है, अगर कोई रास्ते से यानी ईजा देने वाली चीज को हटाता है, रब तबारक व तआला उसको सदका करने का सवाब अता फरमाता है। मैं गोवा गांव के यानी मुसलमानों और नौजवानों से पैगाम देकर के जा रहा हूं, तुम आकाए दो जहां की इस हदीस पे अमल करके देखना। जब भी रास्ते में कांटा मिले उसको हटा देना, जब भी रास्ते में पत्थर मिले उसको हटा देना, जब भी रास्ते में अगर नुकसान देने वाली चीज मिले उसको हटा देना। अगर इस गांव के नौजवानों ने 1 महीने तक इस हदीस पे अमल किया, अगर 1 महीने तक अमल हुआ, 1 महीने के बाद अगर कोई काफिर गैर मुशरिक किसी रास्ते से गुजरेगा, अगर उसके कदम में ठोकर लगे, उसके कदम में कांटा चुभे, तो वो पुकार करके कहेगा लगता है कि कोई मोहम्मद का गुलाम इस तरफ से नहीं गुजरा है। अगर मोहम्मद अरबी का गुलाम गुजरता, न कांटा होता न पत्थर रास्ता में। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहेगा कि लगता नहीं है कि मोहम्मद अरबी का गुलाम इस रास्ते से गुजरा है। अगर मोहम्मद अरबी का गुलाम इस रास्ते से गुजरता तो न रास्ते में पत्थर होता न रास्ते में कांटा होता। ये हुजूर ने हमको पैगाम अता फरमाया है। कितना शानदार पैगाम मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमको अता फरमाया है। इसलिए आकाए दो जहां की यानी जिंदगी को दानिश्वर पढ़ना चाहते हैं। सरकारे दो जहां की जिंदगी को आज यूरोप का दानिश्वर पढ़ना चाहता है। आज सरकारे दो जहां की जिंदगी को इंडिया का दानिश्वर पढ़ना चाहता है। जब वो इस हुजूर की जिंदगी को पढ़ता है, वो कहता है कि इस्लाम के पैगंबर ने जो अपने दीन को पूरी दुनिया में नाफिज फरमाया है, किसी और वजह से नहीं बल्कि अखलाक की वजह से, अखलाक हसना की वजह से। यानी जब अखलाक की वजह से मुस्तफ़ा जान रहमत ने दीन को फैलाया है, हुजूर ने कितना अच्छा पैगाम दिया। आज देखें बात बात पे बड़े भाई और छोटे भाई में ना इत्तेफाकी होती है। बात बात पे घर में 5 लोग रहते हैं साहब, लेकिन न बड़े को छोटे से बनती है, न छोटे को बड़े से बनती है। घर में माँ बेटी रहती है, अब तो मामला इतना आ गया है कि माँ बेटी में नहीं बनती है। एक खानदान को दूसरे से नहीं बनता, एक मोहल्ले को दूसरे से नहीं बनता, बड़े को छोटे से नहीं बनता, छोटे को यानी बड़े से नहीं बनता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हुजूर की इस हदीस पे अमल कर लेना। मुस्तफ़ा जान रहमत ने कितना शानदार पैगाम अता फरमाया है। हुजूर कहते हैं कि तमाम मुसलमान दुनिया के एक जिस्म के मानिद हुआ करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे जिस्म को, सर से लेके पैर तक ये एक जिस्म है। हुजूर कहते कि तमाम मुसलमान दुनिया के एक जिस्म के मानिद है। मैंने मालिक के कौनैन कॉन्फ्रेंस को देख करके वो आयत मुबारका पढ़ दी है कि अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया कि उनमें असमत वाले रसूल को भेजा है। ये अल्लाह का खास एहसान है कि हुजूर का दामन हमको अता फरमाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि हुजूर की एक हदीस पे अमल कर सरकार ने क्या फरमाया, तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिद है। अगर कदम में चोट लगती है तो दर्द का एहसास हम ही को होता है, अगर हाथों में चोट लगती है तो दर्द का एहसास हम ही को होता है, अगर पीठ में चोट लगती है तो दर्द का एहसास हम ही को होता है, अगर सीने में चोट लगती है तो दर्द का एहसास हम ही को होता है। क्या मतलब, तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिद है। मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम मुसलमान जिस्म के मानिद है। तुम तो भाई भाई हो, उसके बाद क्यों नहीं समझते हो? तुम दीनी भाई भी हो और हकीकी भी भाई हो। हुजूर की इस हदीस पे अगर अमल कर लिया होता, आपस में कभी ना इत्तेफाकी नहीं होती कि सरकार ने फरमाया है तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिद होते हैं। चाहे वो मुसलमान अरबिस्तान में रहता हो या इंग्लिस्तान में, अगर उसको परेशानी होती हो तो हमको दर्द होगा, इसलिए कि वो मेरा मोमिन भाई है, वो मेरा दीनी भाई है। चाहे गोवा गांव का रहने वाला हो, चाहे यानी बारसोई का रहने वाला हो, अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको तकलीफ पहुंचती है। चाहे बारसोई का रहने वाला हो या कटिहार का रहने वाला हो, अगर उसको तकलीफ पहुंचती है तो हमको तकलीफ पहुंचती है। चाहे यानी कटिहार का हो या पूर्णिया का हो, अगर उसको तकलीफ पहुंचती है तो हमको तकलीफ पहुंचती है। ये मुत्तहिद होने का शानदार नुस्खा मुस्तफ़ा जानी रहमत ने अता फरमाया है। तुम अरब में रहो या इंडिया में रहो, लेकिन मुत्तहिद रहना। तुम अरबिस्तान में रहो या इंग्लिस्तान में रहो, मुत्तहिद रहना। तुम अफ्रीका में रहो या लीबिया में रहो,
मुत्तहिद रहना। तुम 7 समंदर पार रहो या यहाँ रहो, मुत्तहिद रहना। मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुत्तहिद का पाठ हमको पढ़ाया है। ऐ मुसलमानों, हमने इंतशार आपस में फैलाया इसलिए काफिरों का हौसला बुलंद हो गया है। हमने आपस में ना इत्तेफाकी फैलाई इसलिए काफिरों का जज्बा बेदार हो गया है। अगर हम मुत्तहिद हो गए होते, अगर हम आपस में मोहब्बत करने लगते, मिजाल नहीं कि कोई मुशरिक हमको आंख दिखा पाए। अगर हम मुत्तहिद रहे तो मिजाल नहीं कि कोई ईसाई हमको आंख दिखा पाए। अगर हम मुत्तहिद हो गए, मिजाल नहीं कि कोई यहूदी हमको आंख दिखा पाए। हुजूर की एक हदीस सुनिए और उनसे अपने दिल को रोशन कीजिए। सरकार ने अखलाक का पैगाम दिया है। मुस्तफ़ा जानी रहमत ने अबू हुरैरा को बुला करके कहा था, ऐ अबू हुरैरा, मैं तुमको यानी अखलाक हसना की तालीम देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप आधी रात को जलसा उजाड़ करके चले जाते हैं, हालांकि आपको पूरी रात रहना चाहिए। दुआ की सूरत में जो मजदूरी आपको दी जाती है वो अपने हिस्से में आपको लेके जाना चाहिए। जब जलसा होता है एक आलिम नहीं 100 आलिम दीन का चेहरा आपको देखने के लिए मिलता है। जब जलसा होता है एक आलिम नहीं 100 आलिम की सोहबत में बैठने को नसीब आपको होता है। जब जलसा होता है एक हदीस नहीं सरकारे दो जहां की सैकड़ों हदीस सुनाई जाती है। आलिम का चेहरा आप देख रहे हैं। मदरसा यहाँ बगल में है, वहां से आलिम पैदा किया जाता है, वहां से यानी दीन का रहबर पैदा किया जाता है, वहां से दीन का कायद पैदा किया जाता है। इस आलिम दीन के चेहरे को देख ले। सरकार ने क्या फरमाया? हुजूर कहते हैं, अलैकुम बेमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाई कलामिल हुक्मा फ इन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिनूरिल हिकमा कमा युहिल अर्दल मैतता बिमाइल मतर। मुस्तफा कहते हैं कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत को इख्तियार करना लाजिम करार दिया गया है और तेरे ऊपर उलमाए हक की बात को सुनना भी लाजिम करार दिया है। ये देहात का इलाका है साहब, यहाँ के लोग अक्सर किसान होते हैं, वो अपने खेतों में खेतियां करते हैं। इस देहात के इलाके में कभी सरसों की खेती होती है, इस देहात के इलाके में कभी मकई की खेती होती है, इस देहात के इलाके में कभी धान की खेती होती है, इस इलाके में यानी कभी दूसरी खेती होती है। लेकिन पूछे माहिर किसान से कि अगर किसी जमीन में 10 साल तक खेती नहीं की जाए और उसको छोड़ दिया जाए, फिर 10 साल के बाद अगर हम उसमें खेती करना चाहें तो लेकिन उसमें जब खेती करेंगे तो वहां से फसल नहीं निकलेगी, इसलिए कि जब जमीन को छोड़ दिया जाता है जमीन बंजर हो जाया करती है। अब जमीन को जरखेज बनाने के लिए कई बार उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, जमीन को जरखेज बनाने के लिए कई बार यानी उसकी जोताई की जाती है, तब जाके जमीन पैदावार के लायक होती है। ठीक इसी तरीके से जिस्म में भी दिल जमीन की हैसियत रखता है। अगर यानी दिल बीमार हो जाए तिलावत में मजा नहीं मिलता, दिल बीमार हो जाए इबादत में मजा नहीं मिलता, दिल बीमार हो जाए जलसे में मजा नहीं मिलता, दिल बीमार हो जाए जिक्र रसूल में मजा नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल के जंग को इसी आलिम दीन की सोहबत में छोड़ाया जाता है, दिल के यानी तमाम जंग को यही छोड़ाया जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया? अलैकुम बेमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाई कलामिल हुक्मा, यानी हुजूर कहते कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत का इख्तियार करना लाजिम है और आलिम रब्बानी की गुफ्तगू को सुनना भी तेरे ऊपर लाजिम है। जब कोई आलिम की गुफ्तगू को सुनता है, आलिम दीन की सोहबत को इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक तआला इसके बदले में उसको क्या अता फरमाता है? हुजूर फरमाते हैं, फ इन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिनूरिल हिकमा कमा युहिल अर्दल मैतता बिमाइल मतर। मुस्तफा कहते हैं कि अल्लाह उसके दिल को हिकमत के नूर से जिंदा फरमा देता है, ऐसे ही जिंदा फरमाता जैसे कि आसमान के पानी से जमीन को जिंदा फरमा देता है। जब बारिश होती है तो बंजर जमीन जिंदा हो जाया करती है, जब आलिमों की आमद होती है तो जंग आलू दिल जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफ़ा, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामियातुल हनफिया गुआगांव, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस मरकजी साहब क़िबला। यानी जब बारिश होती है तो जमीन जरखेज हो जाया करती है, जमीन पैदावार के लायक हो जाती है। जब दिलों में जंग पड़े तो आलिम की सोहबत इख्तियार करना, उसकी सोहबत से अल्लाह दिल के जंग को दूर फरमा देता है, उसकी गुफ्तगू से दिल का जंग दूर हो जाया करता है। तो जमीन को आसमान का पानी सैराब फरमाता है। आलिम दीन की गुफ्तगू दिल को रोशन कर दिया करती है, इसलिए आलिमों की गुफ्तगू को सुनना चाहिए।
चाहिए। एक हदीस नहीं, कई हदीस यहाँ सुनाई जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि हदीस किसको कहते हैं, उसकी मोहब्बत क्या होती है, हदीस का मकाम क्या होता है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए जिसने अपनी आंखों से मुस्तफ़ा जानी रहमत के लबे अनवर से हदीस पाक सुने हो। उनसे हमें पूछना चाहिए कि हदीस का मकाम क्या है, हदीस की बुलंदी क्या है। यहाँ हमको आलिमों के पास नहीं जाना पड़ता। अब तो इतना अच्छा मामला हो गया कि एक जलसे में 10-10 आलिम, 50-50 आलिम की आमद होती है। आप अपने घर बैठे ही सरकारे दो जहां की बात को सुन लेते हैं, मुस्तफ़ा की हदीस को सुन लेते हैं। लेकिन हदीस का मकाम अगर आपको सुनना है तो मेज़बान रसूल से सुन, जिसको दुनिया अबू अय्यूब अंसारी के नाम से जानती पहचानती है। वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी जिनके मर्तबे का कोई अंदाजा नहीं। मुस्तफ़ा जानी रहमत निकले हैं मक्कतुल मुकर्रमा से, हिजरत फरमा के मदीने में दाखिल हो रहे हैं। हर आदमी मुश्ताक है, हर यानी आशिक मुश्ताक है कि हुजूर मेरे मेहमान हो जाए, हुजूर मेरे मेहमान हो जाए। आगे बढ़ बढ़ के सरकार की सवारी को रोका जा रहा। सरकार ने क्या फरमाया था, मेरी सवारी को मत रोक, अल्लाह की मर्जी से मेरी ऊँटनी चल रही है। जहां अल्लाह चाहेगा मेरी ऊँटनी रुक जाएगी, मैं उसी का मेहमान हो जाऊंगा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब ये बात फरमाई है, सारे लोगों ने मदीना में रास्ता छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद आका की सवारी चल रही है। चलते चलते हजरत अबू अय्यूब अंसारी का जब घर आता है, मुस्तफ़ा की सवारी वहीं रुक जाती है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आगे बढ़ के इस्तिकबाल फरमाते हैं उसी हजरत अबू अय्यूब अंसारी से। सुनिए, उस यानी आकाए दो जहां के यानी पर्दा फरमा जाने के बाद, मुस्तफ़ा जानी रहमत के ज़ाहिरी हयात के बाद आपको याद आता है कि मैंने हुजूर से एक हदीस सुनी थी सरकार से। और उस हदीस का सुनने वाला एक और शख्स इस वक्त मौजूद है जो मदीना में नहीं रहता बल्कि मिस्र में रहता है। आपके दिल में शौक हुआ, क्यों नहीं उनसे मुलाकात की जाए। जो हदीस को मैंने सुना है मैं उनसे तस्दीक कर दूं कि हदीस ऐसे ही है। जरा गौर से आप सुने, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने पाक से निकले हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, मुस्तफ़ा की अकीदत में, मुस्तफ़ा की चाहत में निकले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मुस्तफ़ा ही की मोहब्बत है जो हर वक्त काम आती है। दुनिया में बहुत सारी मोहब्बतें होती है, टूट जाती है। हर मोहब्बत का एक दायरा होता है, हर मोहब्बत लिमिटेशन है, हर मोहब्बत के लिए एक हद है। मैं कहना चाहता हूँ, माँ बाप किस कदर अपनी औलाद से मोहब्बत फरमाते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत भी टूट जाया करती है। एक औलाद की पैदाइश जब घर में होती है तो माँ भी उनसे दिल खोल के मोहब्बत फरमाती है, बाप भी उनसे मोहब्बत फरमाता है। जब वही औलाद थोड़ा और बड़ा हो जाए, अगर स्कूल में पढ़े तो स्कूल के दोस्त उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। और जब उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, जब वो शादी कर लेते हैं तो ससुराल वाले भी उनकी से मोहब्बत करने लगते हैं। यानी उनसे दोस्त भी मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे रिश्तेदार भी मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे खैशो अकारी भी मोहब्बत कर रहे हैं। उम्र बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि मौत का वक्त करीब आ गया। मरने के बाद यानी जैसे ही किसी का इंतकाल हो जाता है, उनके बाद उनके 4 औलादें हैं, उनकी 4 औलाद हैं, उनकी बेटियां भी हैं, उनके बेटे भी हैं। वो बेटे जिनके लिए बाप ने अपना पसीना बहा करके उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाया, वो बेटियां जिनके लिए बाप ने अपना पसीना बहा करके उनको इल्म से आरास्ता किया, उनके लिए मुनासिब रिश्ते का इंतजाम फरमाया। लेकिन बाप के विसाल के बाद कोई बेटा ये नहीं कहता कि मैं अपने बाप का जनाजा 4 दिन तक अपने घर में रख लूंगा। नहीं, बेटे की जबान पे भी ये है कि बाप को जल्दी गुस्ल दिलाया जाए, उनको कफनाया जाए, इमाम को बुला करके नमाज जनाजा अदा की जाए। बेटी ये नहीं कहती कि मैं 4 दिन तक अपने बाप का जनाजा रख लूंगा, इसलिए कि बाप ने मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाई है। जो यानी रिश्तेदार जब घर में आते हैं वो भी कहते हैं कि इसकी नमाज जनाजा कब पढ़ी जाएगी। मैं आका की मोहब्बत बता रहा हूँ, उसकी मोहब्बत का फायदा आपको बता रहा हूँ। जिस मुस्तफ़ा की मोहब्बत में यहाँ आप बैठे हैं, दुनिया की मोहब्बत में आप यहाँ नहीं बैठे हैं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में यहाँ आप बैठे हुए हैं। उसी मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बात मैं आपको बता दूं। ठीक कहा था इमाम अहले सुन्नत ने कि ऐ गुलामो, तुम किसका मुंह देखते हो और किससे यानी लेना चाहते हो। आओ मेरे साथ तुम भी कहो कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं कहता हूं कि उस इमाम का कोई जवाब नहीं, उस इमाम की न इश्क का जवाब है, उस इमाम की न अकीदत का जवाब है, उस इमाम की न तस्नीफ का जवाब है, उस इमाम की न तहरीर का जवाब है, उस इमाम के न
इल्म का जवाब है, यानी उसका इल्म लाजवाब, उसकी तहरीर लाजवाब, उसकी तसनीफ लाजवाब। जिसका इल्म लाजवाब होता है उसी को आला हजरत कहा जाता है, जिसकी तसनीफ लाजवाब होती है उसी को आला हजरत कहा जाता है, जिसकी तहरीर लाजवाब होती है उसी को आला हजरत कहा जाता है, यानी जिसका इश्क लाजवाब होता है उसी को आला हजरत कहा जाता है। हाँ, उसको आला हजरत कहा जाता है। जब मुस्तफ़ा के हयात की बात चलती है तो कलम उठा करके गुलामों से कहे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, हाँ उसी को आला हजरत कहा जाता है। जब मुस्तफ़ा के जूदो सखा की बात आती है तो कलम उठा करके कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, हाँ उसी को आला हजरत कहा जाता है। जब मुस्तफ़ा जानी रहमत के समात की बात आती है तो कलम उठा करके कहते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हाँ उसी को आला हजरत कहा जाता है। जब मुस्तफ़ा के हुस्न की बात चलती है तो कलम उठा करके कहते हैं, वह कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जब मुस्तफ़ा के कैरेक्टर की बात आती है तो कलम उठा करके कहते हैं, तेरे वस्फ तो ऐबे तनाई से है बड़ी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, उसी को रज़ा कहा जाता है। जो सुबह के वक्त में मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करते हो, जो दोपहर के वक्त में मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करते हो, जो शाम के वक्त में मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करते हो, जिसने अकीदत और उल्फत और मोहब्बत का जाम हमको पिलाया है। आज दुनिया पुकार पुकार के कहती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज दुनिया पुकार पुकार करके कहती है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जब बात आला हजरत की आई है तो एक नुक्ता आपके सामने में रखूं, फिर मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं। ये आला हजरत का एहसान है कि आज हमारा जलसा आबाद है। ये आला हजरत का एहसान है कि मस्जिद में इमाम के यानी इमाम नजर आते हैं। ये आला हजरत का एहसान है कि मदरसा आबाद है। ये आला हजरत का एहसान है कि यानी गरीब नवाज की मोहब्बत हमारे दिलों में है। ये आला हजरत का एहसान है कि यानी आला हजरत का एहसान है कि यानी गौसे पाक की मोहब्बत मेरे दिल में है। ये आला हजरत का एहसान है कि ताजदार मदीना की मोहब्बत मेरे दिल में है। ये सरकार आला हजरत की मोहब्बत है। माशाअल्लाह, जो लोग दे रहे हैं एक बात जान लें, जो इस हाथ से दे इस हाथ को खबर लहो वो कबूल हो जाया करता है। इसलिए दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर लहो, बाएं हाथ से दे तो दाहिने को खबर लहो। इस तरीके से छुपा करके रब की बारगाह में दे। आप जिसके लिए दे रहे हैं वो अल्लाह आपको देख रहा है, आपकी नीयतों को भी जान रहा है, आपके खुलूस को भी जान रहा है। आप हुजूर की बात सुनते रहें और हुजूर की मोहब्बत में जलसा यानी मदरसे को ताउन करता रहें। हुजूर की बात सुनते रहें, हुजूर की मोहब्बत में यानी आप मदरसे को मजबूत करता रहे। मैं कहना चाहता हूँ यही वो मदरसा है जहाँ से यानी दीन का अलम बुलंद होता है। ये मदरसा सलामत है तो हमारा दीन मजबूत है। ये मदरसा दीन का किला होता है साहब। इसी मदरसे से आलिम बना करके आपके सामने में पेश किया जाता है। इसी मदरसे से कारी बना के आपके सामने में पेश किया जाता है। इसी मदरसे से मुबल्लिग बना के आपके सामने में पेश किया जाता है। इसी मदरसे से यानी मुफ्ती बना के आपके सामने में पेश किया जाता है। आज अगर यानी दारुल इफ्ता जगमगा रहा है तो मदरसे का एहसान है। आज यानी अगर मस्जिद में इमाम मौजूद है तो मदरसे का एहसान है। अगर मदरसा हमारा मजबूत रहेगा तो दीन का काम होता रहेगा। मदरसा अगर मजबूत रहेगा तो ईमान मजबूत रहेगा। मदरसा अगर मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। मदरसा अगर मजबूत रहेगा तो यानी हमारा मजहब मजबूत होता रहेगा। इसलिए तमाम लोगों ने मदरसे पे टॉर्चर करना शुरू किया। काफिरों को भी मालूम है जब तक यानी मदरसा मजबूत रहेगा दीन मजबूत रहेगा। इसलिए वो यानी मदरसे पे अटैक करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में हजारों इंस्टीट्यूट है साहब। किसी का नाम मेडिकल कॉलेज है साहब, किसी का नाम इंजीनियरिंग कॉलेज है साहब, किसी का नाम आर्ट्स कॉलेज है साहब। यानी इंजीनियर कॉलेज में अगर कोई बच्चे को दाखिल करता है वहां से इंजीनियर बना करके निकाला जाता है। मेडिकल कॉलेज में किसी को दाखिल किया जाता है वहां से डॉक्टर बना करके निकाला जाता है। आप देख लें डॉक्टरों का हाल साहब, फीस ऊपर से लेते हैं, अलग से भी पैसा लेते हैं। यानी इंजीनियर का हाल देखें साहब, पुल बनाते हैं, एक साल में पुल
गिर जाता है, लेकिन फकत वो मदरसा है जहां से सिर्फ आलिम तो बाद में बनाया जाता है, पहले मुस्तफा का दीवाना बनाया जाता है, मुफ्ती तो बाद में बनाया जाता है, पहले नेकोकार बनाया जाता है, यानी मुहाफिज तो बाद में बनाया जाता है, पहले उसको कहा जाता है कि अपने दिल को पाक कर, अपने दिमाग को पाक कर, यानी पाक के साथ अपने पेट में डाला कर। मैं कहना चाहता हूं, अगर समाज में नेकोकार की तादाद में इजाफा चाहते हैं, अगर समाज से बुरे लोग का खात्मा चाहते हैं, समाज से अगर शराबियों का खात्मा चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मदरसे को मजबूत करके देख। मदरसा मजबूत होता चला जाएगा, समाज सुधरता चला जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, मदरसा अल जामियतुल हनफिया गोवा गाँव। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। यानी मदरसा मजबूत होता जाएगा, समाज में अच्छे लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। मदरसा में दीन यानी दिल को संवारने की बात बताई जाती है, मदरसे में हलाल और हराम में इम्तियाज की बात बताई जाती है, मदरसे में माँ बाप की खिदमत, उसकी मोहब्बत की बात बताई जाती है। इसलिए मदरसा को मजबूत करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मदरसा मजबूत होता चला जाएगा तो हम मजबूत होते चले जाएंगे, मदरसा मजबूत होता चला जाएगा तो हमारा समाज अच्छा होता चला जाएगा। मैं बता रहा था कि आका की मोहब्बत के ताल्लुक से बात दूर न चली जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का जवाब नहीं प्यारे। मैं कहना चाहता हूँ कि अब जब किसी का इंतकाल हो जाता है, बेटा भी कहता कि जल्दी इसको दफना दिया जाए, बेटी भी यानी इसी इंतजार में है कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। दोस्त जब घर पे आते हैं जिसके लिए तुमने रात दिन एक करके उसकी मदद की थी, अब वो भी कहता है कि कब इसकी नमाज जनाजा होगी। यानी मुर्दे को कांधे पे उठाया जाता है। जब तक जिंदा थे तो इस लाइट से अपनी रात को रोशन करते रहे, जब तक जिंदा थे तो अपने घरों में यानी लाइट के जरिए रोशनी हासिल करते रहे। अगर लाइट कट जाती तो इन्वर्टर का इस्तेमाल करते, वो भी नहीं होता तो लैंटर्न का इस्तेमाल करते, वो भी नहीं होता तो मोमबत्ती जला लेते। एक एक बात को आप अपने दिल पे नोट करके जाएं। जलसे के बाद अगर 10 आदमी नमाजी हो जाता है तो मैं समझता हूं कि जलसे का एक एक पैसा वसूल हो जाता है। जलसे के बाद अगर 10 लोग शराब पीना छोड़ दें तो मैं कहता हूं कि जलसे में यानी एक एक लम्हा की मेहनत वसूल हो जाया करती है। जलसा कराने का मतलब ही यह है कि समाज से बुराई को दूर किया जाए। जलसा कराने का मतलब यह है कि दिलों को रोशन किया जाए। जलसा कराने का मतलब यह है कि यानी फिक्र इस्लामी हो जाया करे, इसलिए जलसा कराया जाता। नारा लगाना जलसा कराने का मकसद नहीं होता है। जलसा कराने का मतलब यह होता है कि इंसान को सवार दिया जाए, आकाए दो जहां की मोहब्बत का जाम उसको पिला दिया जाए, उसको दीन की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दी जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक जिंदा थे लाइट से हमने रोशनी हासिल करती रही। जरा तसव्वुर करें अपनी कब्र को जब कब्र के अंदर रख दिया जाएगा और मनो मिट्टी से कब्र को बंद कर दिया जाएगा, न उसके अंदर कोई लाइट है न उसके अंदर कोई रोशनी है। मुर्दा को जब कब्र में रख दिया जाता है, मुर्दा घबरा जाता है और अपने दिल में सोचने लगता है कि आज बेटे की मोहब्बत काम नहीं आई। मुर्दा घबरा जाता है आज बेटी की मोहब्बत काम नहीं आई। मुर्दा घबरा जाता है कि आज रिश्तेदार की मोहब्बत काम नहीं आई। मुर्दा घबरा जाता है कि आज यानी खानदान वाले की मोहब्बत काम नहीं आई। बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया, बेटी ने मेरा साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार ने मेरा साथ छोड़ दिया, खैशो अकारीब ने मेरा साथ छोड़ दिया। मुर्दा घबरा घबरा करके जब गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगा करके शहनशाह कौनैन की तरफ लौ लगा के कहता है, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा कालना या रसूल अल्लाह। जब मुस्तफ़ा के रोज़े अनवर की तरफ मुंह उठा करके आका को आवाज देता है तो मुस्तफ़ा जानी रहमत कहते कि मत घबरा, बेटे ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, बेटी ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, रिश्तेदार ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ। मुस्तफ़ा कहते कि मत घबरा, अरे सबकी मोहब्बत खत्म हो गई तो क्या हुई, अभी आका की मोहब्बत खत्म नहीं हुई है। सबने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन जिस मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जलसे में बैठते थे उस आका ने तेरा साथ नहीं छोड़ा है। जिस मुस्तफ़ा की नात सुनते थे उस आका ने तेरा साथ नहीं छोड़ा है। जिस आका की मोहब्बत में दुरूद पढ़ते थे उस आका ने तेरा साथ नहीं छोड़ा है। आकाए दो जहां की आमद होती है, कब्र रोशन हो जाती है। गुलाम पुकार के कहता है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब
क़िबला। आप मोहब्बत से बैठे हैं इसलिए कि शहजादे आला हजरत की आमद होने वाली है। शहजादे आला हजरत की आमद होगी, उनके चेहरे का दीदार आप फरमाएंगे, यानी उनके चेहरे को आप देखेंगे, आपका दिल रोशन हो जाएगा। मैं बता रहा था कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमेशा काम आती है। दुनिया में भी आका की मोहब्बत काम आती, कब्र में भी आका की मोहब्बत काम आती, मीज़ान पे आका की मोहब्बत काम आएगी, पुलसिरात पे आका की मोहब्बत काम आएगी, हौसे कौसर पे आका की मोहब्बत काम आएगी। इतने एहसान है मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, आप एक रात उनकी मोहब्बत में पूरी रात नहीं जगते हैं, लेकिन जब हदीस की किताब उठा करके देखें, 1000 रात हुजूर ने हमारी मोहब्बत में कुर्बान फरमा दिया है। हजारों रात सरकार ने हमारे हक में दुआ फरमाई है। हुजूर ने पैदा होते ही कहा, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। वो आका की मोहब्बत है जिसका जवाब नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारे दो जहां की मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हैं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत काम आने वाली है, इसलिए हुजूर की हदीस सुनते चले जाए। बात चली थी कि हुजूर की हदीस का मर्तबा क्या है। पूछे एक सहाबी रसूल से, वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको ख्याल आता है कि हुजूर ने एक हदीस, हुजूर की एक हदीस मैं सुना था, उसका सुनने वाला हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि मदीना में नहीं रहते हैं बल्कि मिस्र में रहते हैं। अब हुजूर की हदीस की मोहब्बत में दीवाना निकला है मदीने से। अभी तो हम साहब 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, अभी तो हम 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, अभी तो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, अभी तो प्लेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उस जमाने में पैदल चलना पड़ता था, उस जमाने में घोड़े पे सवार होकर चलना पड़ता था, पथरीली राहों से चलना पड़ता था। अभी की तरह सड़कें नहीं थी कि लोग गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, उस वक्त तो पथरीली सड़कों में चलना पड़ता था, बयाबान और जंगलों से गुजरना पड़ता था। लेकिन आशिक के दिल में शौक है कि हुजूर की हदीस जो मैंने सुनी है उसकी तस्दीक जब तक मैं नहीं कर लेता तो मुझको चैन नहीं आएगा। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में वो निकला हुआ है। मदीना को छोड़ दिया सहाबी रसूल ने आका की मोहब्बत में, मदीना से निकले हैं आकाए दो जहां की मोहब्बत में, निकल करके चले हैं मिस्र की तरफ चले हैं, यानी मिस्र की तरफ चले। जैसे ही मिस्र पहुंचे वहां के गवर्नर से मुलाकात हुई। गवर्नर ने देखा कि सहाबी रसूल आए हैं, मेजबान रसूल आए हैं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी आए हैं। फौरन उसने इज्जत फरमाई, कहा कि ऐ सहाबी रसूल, किस वजह से आपने मदीना को छोड़ा और मदीना छोड़ करके आप यहाँ चले आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हदीस जिसको कहते हैं उसका मकाम क्या है, सहाबी रसूल से पूछना चाहिए। फरमाते हैं कि मैं किसी और गर्ज से मदीना से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इसीलिए आया हूँ कि मुझको एक सहाबी रसूल से मिलना है। एक हदीस मैंने सुनी थी मोमिन के पर्दा पोशी के बारे में, उस हदीस को मेरे भाई ने सुना है, मुझको आमिर का पता बता दिया जाए। जैसे ही उसका पता बताया गया आप उनके पास चले जाते हैं। जाने के बाद उसने सलाम किया है, सहाबी रसूल ने जवाब दिया, कहा कि ऐ सहाबी रसूल आपने मदीना को क्यों छोड़ा, मिस्र क्यों आए हैं, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाते कि मैंने आका की एक हदीस सुनी थी। हुजूर फरमाते हैं मन सतर मोमिनन अला खज़यतिन सतरल्लाहु यौमल क़यामा, इसमें मोमिन के पर्दा पोशी के बारे में हुक्म है। जरा नौजवानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा इस हदीस को आप दिल के कानों से सुने। आज हम चौराहों पे बैठते हैं दूसरों की बुराई करते हैं, आज हम दुकानों पे बैठते हैं दूसरों की बुराई करते हैं, आज हम यानी हाथ जाते हैं दूसरों की बुराई करते हैं। जबकि मोमिन वो होता है दूसरों की बुराई नहीं करता बल्कि दूसरों की तारीफ किया करता है। मोमिन वो होता है जिसके दिल में कीना नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का मदीना हुआ करता है। मोमिन वो होता है। आज हम दूसरों की गीबत करते हैं, लेकिन इस हदीस को सुने हुजूर ने क्या फरमाया है। और एक पते की बात मैं आपको बता दूं, अगर 5 आदमी के सामने में ये कहा जाए कि फना आदमी चोर है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं, इसलिए कि मेरा ऐप 5 आदमी जानने लगा। अगर 100 लोगों के बीच कहा जाए कि फना चोर है तो और भी ज्यादा शर्मिंदा होते, इसलिए कि 100 लोग मेरे ऐप को जानने लगे। अगर 500 लोगों के दरमियान कहा जाए फना आदमी चोर है तो हमको और भी शर्मिंदगी का एहसास होता है, इसलिए कि 500 लोग हमारे ऐप को जानने लगे। अगर 1000 के सामने में कहा जाए कि फना चोर है तो और भी शर्मिंदा होते हैं कि 1000 लोग मेरे ऐप को जानने लगा। इस तरीके से तादाद बढ़ती चली जाती है, शर्मिंदगी में इजाफा होता चला जाता है, बदनामी में इजाफा होता चला जाता है। जरा आप तसव्वुर तो करें जो यानी मैदान क़यामत को, जहाँ के रब तबारक व तआला आदम शफीउल्लाह से लेकर के क़यामत तक के तमाम इंसान को जमा फरमाएगा। अगर उस क़यामत की भरी मजलिस में अगर मेरा काला चिट्ठा खुल जाए कि फना यानी जुआ खेलने वाला है तो किस कदर शर्मिंदा होना पड़ेगा। उस भरी मैदान महशर में अगर मेरे अमाले बद खुल जाए कि फना बुराई करने वाला है तो किस कदर हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। उस भरी मैदान महशर में अगर हमारे किरदार
पर्दार खुल जाए कि हमने जो किया है दुनिया में किस कदर शर्मिंदा होना पड़ेगा। 100 लोगों के सामने में शर्मिंदा होते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उस मैदान क़यामत में न जाने कि अरबों लोगों को अल्लाह जमा करेगा। वहां अगर मेरा यानी काला चिट्ठा खुल जाए तो किस कदर हमको शर्मिंदगी होगी। एक गोवा गांव के सुन्नी शहीदुल अकीदा मुसलमानों, यहां से पैगाम लेकर के जाओ। अगर आप चाहते कि मैदान क़यामत में अल्लाह मेरे ऐब को छुपा दे, आप चाहते हैं कि मैदान क़यामत में अल्लाह मेरी बुराई को छुपा दे, तो आका की इस हदीस पे अमल कर लेना। मुस्तफ़ा कहते हैं मन सतर मोमिनन अला खज़यतिन सतर अल्लाह यौमल क़यामा, जो अपने मोमिन भाई की बुराई की बातों पे पर्दा डाल देता है अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। अगर आज से आपने तहैया कर लिया, अगर गलत करते देखेंगे तो इस्लाह करेंगे, गीबत नहीं करेंगे। गलत करते देखेंगे तो समझाएंगे, गीबत नहीं करेंगे। गलत करते देखेंगे तो उसको समझाएंगे, गीबत नहीं करेंगे। अगर आपने आज से ये तय कर लिया कि जब भी कोई बुराई देखेंगे तो उसके ऐब को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, उसके ऐब पे पर्दा डाल देंगे। आप यहाँ पर्दा डालेंगे, अल्लाह मैदान क़यामत में आपके अयूब पे पर्दा डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, मदरसा अल जामिअतुल हनफिया गोगांव। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं? दिल तो नहीं घबरा रहा? हाथ उठा के बताएं, सुनना चाहते हैं ना? एक अच्छी बात आप तक जा रही साहब, ज्यादा चिल्ला चिल्ली का हिसाब किताब मेरे पास नहीं है। आप अगर चाहते कि मैदान क़यामत में मेरे जो ऐब है साहब, मेरे अमाल कितने खराब, न नमाज का जखीरा मेरे पास, न रोजे का जखीरा मेरे पास, न अमाल सालहा मेरे पास, मैं क्या रब को मुंह दिखाऊंगा? आपके नामे अमाल का नामे अमाल खुल जाए तो आप क्या जवाब देंगे? इसलिए आज से ये पैगाम लेके जा कि अपने मोमिन भाई की ऐब जोई हमको नहीं करनी है, उसकी गीबत नहीं करनी है। इसलिए कि आपको जाना नहीं है कि अभी शहजादे आला हजरत का आना है। उनके चेहरे का आप जब दीदार करेंगे तो बुखार वालों का बुखार उतर जाता है साहब। उनके चेहरे का दीदार करेंगे तो दिलों में रोशनी मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ने उस खानदान को वो बुलंदी अता फरमाई है। सरकार आला हजरत जब अपने वक्त में थे तो उसका कोई सानी नहीं था। सरकार आला हजरत के बाद जब हुज्जतुल इस्लाम का दौर आया तो उसका कोई सानी नहीं। हुज्जतुल इस्लाम के बाद मुफ्ती आज़म हिंद का दौर आया तो उसका कोई सानी नहीं। मुफ्ती आज़म हिंद के बाद जब ताजुश शरिया का दौर आया तो उसका सानी नहीं। मैं कहना चाहता हूं मुझ जैसा 1 लाख मौलवी दीन का वो काम नहीं कर पाता है जो काम फकत यानी ताजुश शरिया के कदम पड़ने की वजह से हो जाया करता था। यानी सरकार ताजुश शरिया के कदम मुबारक में अल्लाह ने वो तासीर रख दी थी। अगर आप अफ्रीका चले जाएं तो डॉक्टर आपके चेहरे को देख के कलमा पढ़ लेता। आप अगर अमेरिका चले जाएं तो डॉक्टर आपके चेहरे को देख करके कलमा पढ़ लेता। आप जिम्बाब्वे चले जाएं तो डॉक्टर आपके चेहरे को देख के कलमा पढ़ लेता। आप विदेश चले जाएं तो डॉक्टर आपके चेहरे को देख करके कलमा पढ़ लेता। और अगर किसी के दिल में फितूर होता आपके चेहरे को देख करके वो तौबा करके सुन्नी सहूला अकीदा मुसलमान हो जाता। इसलिए कि हम अपने लिए जीते हैं, इसलिए हमारा चेहरा मकबूल नहीं। साजु शरिया अपने लिए ही मुस्तफ़ा की रजा के लिए जीते रहे, अल्लाह की रजा के लिए जीते रहे। जब कोई अल्लाह उसके रसूल के लिए जीता है, जब कोई दीन के लिए जीता है तो उसका चेहरा भी मकबूल हो जाता है, उसका कदम भी मकबूल हो जाता है, उसका हाथ भी मकबूल हो जाता है। जहां कदम लग देते हैं इस्लाम की खेती हरी हो जाती है। निगाहे मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, चमक रहा है अख्तर हजार आंखों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जी जी, हजरत बहुत करीब आ चुके हैं, करमपुर तक आ चुके हैं। सीधा सीधे स्टेज में हुजूर तशरीफ लाएंगे। आप तमामी हजरात इत्मीनान यानी हजरत बहुत करीब आ चुके हैं। बस हजरत का आना हुआ उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। हजरत का चेहरा देखेंगे, हम भी हजरत की ज़ियारत फरमा लेंगे। इसलिए आप मोहब्बत में बैठे रहे। निगाहे मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, चमक रहा है अख्तर हजार आंखों में। मैं तो कहता हूँ कि करोड़ आंखों में, हजार नहीं, चमक रहा है अख्तर करोड़ आंखों में। वो खानदान आला हजरत को अल्लाह ने नवाजा है मुस्तफ़ा की मोहब्बत के तुफ़ैल, अकायद व जहाँ की अकीदत के तुफ़ैल, मुस्तफ़ा जानी रहमत की मोहब्बत में शर्शार होने के तुफ़ैल अल्लाह ने उस खानदान को नवाजा है। आज भी उसका बेटा जिस इलाके में कदम रख देता है सुलह कुलियत की कमर यानी टूट जाती है। आज भी उसका बेटा जिस इलाके में कदम रख देता है नजदियत का जनाजा निकाल देता है।
आज भी उसका बेटा जिस इलाके में कदम निकल रख देता है चक्रालियत का जनाजा निकल जाता है। यानी आज भी उसका बेटा जिस इलाके में कदम रख देता है सुन्नत की खेती हरी भरी हो जाती है। बात दूर न चली जाए, अभी हजरत का आना होगा, फिर हजरत के चेहरे का दीदार आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। तो हुजूर ने क्या बताया है कि अपने मोमिन भाई के ऐब पे पर्दा डाल देना ताकि अल्लाह तबारक तआला तुझको कयामत में रुस्वा होने से बचा दे। इस फॉर्मूले पे हमको अमल करना है, हम अपने दीन पे अमल नहीं करते हैं साहब। दूसरा दीन यानी मुस्तफ़ा के फॉर्मूले पे अमल करके आज आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। हम खाली जबानी दावा करते हैं। हम एक माँ के पेट से पैदा होने वाले दो भाई आपस में नहीं बनती है। लेकिन हुजूर की एक हदीस जो मैं तभी से सुनाना चाहता हूँ, उस हदीस को जब सुनाऊंगा तब आप उस पर अमल करेंगे तो आपस की जो ना इत्तेफाकी है वो दूर हो जाएगी, घर घर में जो लड़ाई है वो दूर हो जाएगी। हुजूर ने हजरत अबू हुरैरा को बुला करके क्या नसीहत फरमाई थी। सरकारे दो जहां ने हजरत अबू हुरैरा को बुला करके कहा था, ए अबू हुरैरा, मैं तुमको अखलाक हसना की तालीम देता हूँ, मैं तुमको कहता हूँ कि तुम अखलाक हसना को लाजिम पकड़ लो, लाजिम। तो सहाबी रसूल ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अखलाक हसना किसको कहा जाता है? जरा गौर से सुने। मुस्तफ़ा कहते हैं कि अखलाक हसना का मतलब यह है कि तुम उसको सलाम करो जो तुमको सलाम नहीं करता है। मुस्तफ़ा कहते हैं कि तुम उसकी मदद करो जो तेरी मदद नहीं करता है। सरकार कहते हैं कि तुम उनको दावत में बुलाओ जो तुमको दावत में नहीं बुलाता है। मुस्तफ़ा कहते हैं तुम उसको माफ कर दो जो तेरे ऊपर में यानी जुल्म करता है। हुजूर की इस हदीस को जरा आप गौर से सुने। इस हदीस में सरकारे दो जहां ने कुंबे कुंबे की लड़ाई का हल रख दिया है। इस हदीस पाक में खानदान खानदान की लड़ाई का हल रखा गया है। इस हदीस पाक में कबीले कबीले की लड़ाई का हल रखा गया है। इस हदीस पाक में जो हुजूर ने अपने गुलामों से फरमाया है, सरकार क्या फरमाते कि तुम उसको सलाम करना जो तुमको सलाम नहीं करता है। आज तो मेरे दिल में ये ख्याल आता कि वो सलाम करेगा तब मैं उनको सलाम करूंगा, वो मुझको घर पे बुलाएगा तब मैं उसको बुलाऊंगा, वो मुझको पूछेगा तब मैं उसको पूछूंगा, वो मेरी इज्जत करेगा तब मैं उसकी इज्जत करूंगा। मैं कहता हूं प्यारे, अगर वो सलाम करे फिर मैं उसको सलाम करूं, इसको अखलाक नहीं बस के बदला कहा जाता है। वो मेरी इज्जत करे फिर मैं उसकी इज्जत करूं, इसको अखलाक नहीं कहा जाता है, बदला कहा जाता है। वो अपने घर मुझको दावत में बुलाए फिर मैं उसको दावत में बुलाऊं, इसको यानी अखलाक नहीं बदला कहा जाता है। वो मेरी मदद करे फिर मैं उसकी मदद करूं, इसको अखलाक नहीं बदला कहा जाता है। अगर मोमिने कामिल हो, मुस्तफ़ा के दीवाने हो, वो सलाम न करे मैं सलाम करूंगा, वो अगर मेरी मदद न करे मैं उसकी मदद करूंगा, वो मुझको नहीं बुलाए मैं उसको बुलाऊंगा। हुजूर की इस हदीस पे अगर अमल किया गया होता, कसम है खुदा की जो आपस की ना इत्तेफाकी है दूर गई होती। अगर बड़ा भाई नाराज हो जाता तो छोटा कहता कि हुजूर ने अखलाक हसना का पैगाम हमको दिया है, हुजूर ने अखलाक करीमाना की तरबियत हमको अता फरमाई है, वो मुझको नहीं टोकता है तो क्या हुआ, मैं ही आगे बढ़ करके उनको सलाम कर देता हूँ। यानी छोटा आगे बढ़ करके बड़े को सलाम कर देता। अगर बड़े भाई और छोटे भाई में इतना इत्तेफाकी हो जाती, छोटा अगर अपने बड़े भाई को नहीं टोकता तो बड़े भाई के दिल में ख्याल आता मेरे हुजूर ने अखलाक हसना की तालीम दी है, अगर वो मुझसे बात नहीं करता है तो मैं ही उनसे गुफ्तगू कर लेता हूँ, इसको अखलाक हसना कहा जाता है। अगर इस हदीस में अमल किया गया होता तो भाई भाई की रंजिश खत्म हो गई होती। इस हदीस में अमल किया गया होता तो कबीले कबीले की रंजिश खत्म हो गई होती। इस हदीस में अगर अमल किया गया होता तो खानदान खानदान की लड़ाई खत्म हो गई होती। इस हदीस में अगर अमल किया गया होता तो यानी तमाम लड़ाइयां खत्म हो जाती। जब भी हम किसी को देखते उसकी मदद कर देते, जब भी हम किसी को देखते उसको सलाम कर देते, जब भी हम किसी यानी मुसाफिर को देखते उसकी मदद कर देते। ये मुस्तफ़ा जानी रहमत की तालीम है, ये सरकारे दो जहां का अखलाक करीमाना है। आज भी यूरोप का दानिश्वर जब मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ता है तो दंग रह जाता है। ये लुच्चे लोग क्या जानते हैं जो इस्लाम पे भौंकने की कोशिश करते हैं, ये कमबख्त लोग क्या जानते हैं जो कुरान पे उंगली उठाते हैं, ये लुच्चे लोग क्या जानेंगे। जाहिलों का क्या है साहब, वो कुछ भी कह देता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग से जब आप पूछेंगे वो बताएंगे कि इस्लाम किसका नाम है। पढ़े लिखे लोग से जब पूछेंगे वो बताएंगे किरदार मुस्तफ़ा किस चीज का नाम है। मौलाना मंजूर साहब, आप जहाँ कहीं पे हो स्टेज में तशरीफ लाए। मौलाना मंजूर साहब, सुभान अल्लाह, हजरत की जलवागरी हो रही है, बस पहुंचने ही वाले हैं। आप लोग तैयार हैं, सरकार की आमद होने वाली है, शहजादे आला हजरत की आमद होने वाली है, बस आप लोग तशरीफ रखें। हजरत की आमद होने वाली है। चंद जुमले और मेरे आप तक पहुंच रहे हैं, उनको आप समात कर लें। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोफर क्या जानेगा कि मज़हब इस्लाम किसको कहा जाता है। इसी इंडिया की बात मैं करना चाहता हूं। आज मैं ना डॉक्टर माइकल हार्ट की बात आप तक पहुंचाऊंगा, आज ना मैं यानी जॉन बर्नाशा की बात आप तक पहुंचाऊंगा, आज
आज न मैं विदेशी किसी दानिश्वर की बात आप तक पहुंचाऊंगा, आज मैं इंडिया ही के कुछ पढ़े लिखे दानिश्वर की बात। हजरात बसलगांव पार कर चुके हैं पीर साहब, आप बिल्कुल हमारे गांव में घुसने ही वाले हैं। आप लोग इधर उधर ना बैठे, इधर बिल्कुल पिंडार के सामने में बैठे, क्योंकि पीर साहब आ चुके हैं जिनके इंतजार में हम लोग बिल्कुल शाम से लेकर अभी तक इंतजार कर रहे हैं, वो आ चुके हैं और कुछ ही देर में स्टेज पे आने वाले हैं। आप लोग तशरीफ तो रखें, यानी आशिकों को समझाया नहीं जाता है साहब। जहां शमा रोशन की जाती है वहां परवाने दौड़े चले आते हैं, जहां शमा रोशन की जाती है वहां परवाने पहुंच जाते हैं। शमा खेत में रोशन करें, परवाने चले आते हैं। शमा आप यानी नदी के किनारे रोशन करें, परवाने दौड़े चले आते हैं। शमा आप रोड पे रोशन करें, परवाने दौड़े चले आते हैं। जो भी आला हजरत का मोहब्बत करने वाला होगा उसको बताना नहीं पड़ेगा, वो जानेगा कि शहजादे आला हजरत आने वाले हैं, दौड़ के चले आएंगे। इसी को अकीदत, इसी को मोहब्बत कहा जाता है, इसी को उल्फत कहा जाता है। उनको कहने की जरूरत नहीं कि हजरत फना जगह आ गए हैं, बस इतना काफी है कि हजरत आने वाले हैं, अभी आए चाहे कुछ देर के बाद आए, हजरत आने वाले हैं। इसी को मोहब्बत कहा जाता है, इसी को अकीदत कहा जाता है। चंद बातें और आप मुझसे समाप्त कर लें, उसके बाद हजरत की आमद होने वाली है। मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम इतना लाजवाब मजहब है जिसका कोई जवाब नहीं। आज हमने दीन पे अमल नहीं किया है, दूसरों ने दीन पे अमल किया है इसलिए वो कामयाब होते हैं, दूसरों ने उस पे अमल किया है इसलिए आज वो आगे आते हैं। जिस इल्म की बात आज दुनिया करती है, आज दुनिया कहती है कि इल्म ताकत का नाम है, आज दुनिया कहती है कि इल्म रोशनी का नाम है, आज दुनिया कहती है कि इल्म को घर घर तक पहुंचाना चाहिए, आज दुनिया कहती है कि इल्म को फर्द तक पहुंचाना चाहिए, आज दुनिया कहती है कि तमाम मसाइल का हल यानी इल्म है। मैं कहना चाहता हूं आज दुनिया कहती है, चाहे वो इल्म की बात हो, आज दुनिया कह रही है चाहे बेटी के मान और सम्मान की बात हो, आज दुनिया कह रही है चाहे माँ बाप की मोहब्बत की बात हो, आज दुनिया कह रही है चाहे समाज की बात हो, आज दुनिया कह रही है। लेकिन कुर्बान जाएं आपके पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या कहा था, इसी इल्म के ताल्लुक से आपके पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया था। आज दुनिया मान रही है कि इल्म रोशनी का नाम है, आज दुनिया जान रही है कि इल्म ताकत का नाम है। आज यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे हैं, द नॉलेज इज लाइट, द नॉलेज इज लाइट, द नॉलेज इज पावर। आज पूरी यूनिवर्सिटी में नारा लग रहा है, आज यूनिवर्सिटी में नारा लगता है द नॉलेज इज कंपलसरी फॉर एवरी पर्सन का नारा, द नॉलेज इज लाइट का नारा आज यूनिवर्सिटी में, द नॉलेज इज पावर का नारा आज कॉलेजेस में, यानी द नॉलेज इज कंपलसरी फॉर एवरी पर्सन का नारा आज यूनिवर्सिटी में लगाई जाती है। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा जानी रहमत की जाते गिरामी पर, जिस वक्त इंसान यानी इंसान को मारने के लिए दौड़ता था, जिस वक्त अखलाक दंग चोट चुका था, जिस वक्त इंसान के अंदर इंसानियत बाकी नहीं थी, उस वक्त मसीह आदमियत ने वो इल्म का चराग रोशन फरमाया था, उस वक्त मसीह आदमियत ने वो अखलाक का चराग रोशन फरमाया था। उस वक्त हुजूर ने उस पुरफतन माहौल में कहा था, सरकार ने क्या फरमाया था, अल इल्म नूर वल इल्म कुव्वा। हुजूर ने फरमाया था अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन। आज यूनिवर्सिटी नारा दे रही है कि इल्म रोशनी का नाम तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले नारा दिया। आज कॉलेज नारा दे रहे हैं कि इल्म ताकत का नाम तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले दिया। आज यानी यूनिवर्सिटी कह रही है कि इल्म हर एक आदमी के लिए लाजिम है, लेकिन तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया था कि यानी इल्म हर एक व्यक्ति के लिए लाजिम है। मैं कहना चाहता हूं अपने दीन को पढ़ करके तो देख, इस फॉर्मूले पे जिसने अमल किया वो तरक्की कर गया। आज जिस बेटी पढ़ा और बेटी बचाओ की बात पूरी दुनिया में की जाती है, उस बेटी के ताल्लुक से तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया है। आज लोग कहते कि बेटी को पढ़ाना जरूरी साहब, बेटी को बचाना जरूरी साहब। अगर नारी सेफ रहेगी तो समाज सेफ रहेगा, अगर औरत महफूज रहेगी तो समाज महफूज रहेगा। मुस्तफा के अखलाक के करीमाना पे पूरी दुनिया को कुर्बान हो जाना चाहिए। जिस वक्त बेटियों को जमीन के नीचे में दफन कर दिया जाता था, जिस वक्त बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिस वक्त औरतों के यानी इज्जत महफूज नहीं थे, उस वक्त हुजूर ने मेंबर पे खड़े होकर के कहा था, सरकार ने क्या फरमाया था कि अगर अल्लाह तुमको 3 बेटी अता फरमाए तो तुम तीनों को इल्म से आरास्ता फरमाना। अल्लाह अगर तुमको 3 बेटी दे, तुम उसको इल्म से आरास्ता करना, उसको अदब सिखाना और मुनासिब रिश्ता देख कर
करके उनका रिश्ता कर देना। हुजूर ने ये बात फरमाई थी और मुजदा सुनाया था कि जो इस पे अमल करेगा वो ऐसे ही मेरे करीब रहेगा जैसे कि हाथों की उंगलियां एक उंगली दूसरे के करीब होती है। सहाबी खड़े होकर के कहते या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह 2 बेटी दे तो क्या? हुजूर कहते जा जा 2 बेटी की भी खिदमत यानी उसकी परवरिश करना और उसको इल्म और अदब से आरास्ता करना, फिर उनका मुनासिब रिश्ता देख करके निकाह कर देना। 2 बेटी पे भी तुमको यही मुजदा दिया जाता है। किसी ने कहा कि सरकार अगर 1 बेटी हो तो हुजूर ने कहा कि जा जा 1 बेटी पे भी तुमको यही मुजदा दिया जाता है। जब बात वालिदैन की आई तो माँ के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदम के नीचे में है। जब बाप के ताल्लुक से बात आई तो हुजूर ने फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाजा है। जब उनके मोहब्बत की बात आई तो हुजूर ने फरमाया अगर कोई आदमी अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से अगर देखता है अल्लाह उसे एक हज मकबूल मबरूर का सवाब अता फरमाता है। तो आज भी यूनिवर्सिटी में अगर यानी माँ बाप के सम्मान की बात की जाएगी तो जबान उसकी होगी नारा मुस्तफा जाने रहमत का होगा। आज भी अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात अगर पूरी यूनिवर्सिटी में कही जाएगी तो जबान उसकी होगी यानी नारा मुस्तफा जाने रहमत का होगा। आज भी अगर यानी इल्म की बात कही जाएगी तो जबान उसकी होगी नारा मुस्तफा का होगा। आज भी समाज सुधारने की बात की जाएगी जबान उसकी होगी नारा उसका होगा। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान वो है जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस साहब किबला। नारे तकबीर, मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामियातुल निजामिया, मदरसा जामियातुल हनफिया गुआगांव। वाह वाह। आज भी अगर इल्म की बात की जाएगी तो जबान दूसरे की हो सकती है, पैगाम मुस्तफ़ा जान रहमत का होगा। इल्म की बात की जाएगी तो जबान दूसरे की हो सकती है, पैगाम मुस्तफ़ा जान रहमत का होगा। बस एक दानिश्वर की बात मैं आप तक पहुंचा दूं, इन खबीसों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिल क्या जानते हैं, जो भी कुरान की शान में जबान खोलते हैं जान ले कि वो यानी दुनिया की सस्ती शोहरत खरीदना चाहते हैं। या तो वो MP का टिकट चाहते हैं, या तो वो MLA का टिकट चाहते हैं, या सभा लोकसभा में अपनी कुर्सी चाहता है, यानी ये सस्ती शोहरत खरीदना चाहता है। लेकिन इसी इंडिया का एक पढ़ा लिखा दानिश्वर, मैसूर यूनिवर्सिटी का दानिश्वर जिसको डॉक्टर रामकृष्ण राव कहा जाता है, उस मैसूर यूनिवर्सिटी के दानिश्वर ने क्या कहा था, इस्लाम के मजहब को जब मैं पढ़ता हूँ और इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी को जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा दिल बार बार इस्लाम की तरफ चला जाता है, बार बार मेरा दिल इस्लाम के पैगंबर के अखलाक की तरफ चला जाता है। उस मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा था कि देख इस्लाम के पैगंबर को देख। लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी का केंद्र बर्तानिया को कहा जाता है, लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी का सेंटर बर्तानिया को कहा जाता है। उसके बाद भी बर्तानिया में यानी बेटी के बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा देना चाहिए। उसके ताल्लुक से बर्तानिया ने कब कानून बनाया था, 1881 में बर्तानिया ने एक कानून बनाया था और डेमोक्रेसी में शामिल किया था कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए, उसको वो भी उसकी औलाद है उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। और मैं बात आपसे कह दूं, वाकई में ये पैगाम मजहब इस्लाम का पैगाम है। वही कहता है प्रोफेसर डॉक्टर यानी रामकृष्ण राव कहता है कि मैं इस्लाम के पैगंबर की जब जिंदगी को पढ़ता हूं तो मैं कुर्बान जाता हूं